ऐसा है दीपक जी, आपके माध्यम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि पिछले 12 सालों से जो आप अपने मन की बात पूरे हिंदुस्तान को और हमारे राजस्थान प्रदेश वासियों को जो सुना रहे हो, तो कभी आपने धरातल पर कोशिश की कि राजस्थान में जो वास्तविक जो पीड़ा क्या है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, शोषित लोगों के साथ में क्या हो रहा है, उनकी पीड़ा को कभी जानने की कोशिश की, उनके मन के भाव कभी जानने की कोशिश की आपने? आपने हमारे ऐसे मुखिया को हमारे सर पर लाके बिठा दिया जिसको किसी तरह का सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। उसी का खामियाजा हम तो भुगत रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से कि कानून की स्थिति पूर्णतः बिगड़ी हुई है। 2 सगी बहनों के साथ गैंग रेप हो जाता है, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है। जब उनको न्याय नहीं मिलता तो उसी दोनों पीड़ितों को आत्महत्या करना पड़ता। आत्महत्या करने उन्होंने स्थितियां पैदा हो गई, उन्होंने आत्महत्या की। फिर भी स्थिति चलो, बहुत से ऐसे चीजें हो रही है कि जिसका हमें अफसोस है कि हम भी राजस्थान के प्रदेश में हमने जन्म लिया। हमारा राजस्थान पहले जो स्थिति थी इससे तो काफी बेहतर थी, काफी अच्छी थी। कह रहे हैं कि ये अच्छे दिन हैं, तो हम तो उनके आपके माध्यम यही कहना चाहते हो, हमारे जो पुराने दिन थे आपसे बेटर थे। कम से कम सुनवाई तो होती थी, किसी गरीब परिवार के साथ अन्याय होता था उनको न्याय तो मिलता था। पर पिछले 18 दिन से बिल्कुल यह इस मामले के अंदर आंख मूंद कर ये लोग बैठ गए। कल भी कह रहे हैं समय दो, आखिर कितना समय? कुछ बताए तो सही, सक्षम अधिकारी आके स्पष्ट लिखित रूप में हमें दे कि हम कम से कम 2 दिन में 3 दिन में इस चीज का निपटारा करें। हमें कोई बात नहीं, हम तो यहीं बैठे, घर बैठे, यहीं बैठे। जब हमारी बेटी घर से लापता है तो हम घर पर जाके कैसे बैठे, कैसे हम चैन की नींद सो पाएंगे? बहुत सी पीड़ा है, बहुत सी तकलीफें हैं और हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना शुरू हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से धरना खत्म हो जाए। तो प्रशासन से अनुरोध है जितना जल्दी हो सके इस मामले का खुलासा करें, इस पर परिवारजनों, बच्ची के परिवारजनों की जो मांगे हैं उस पर उचित कार्रवाई करें, संपूर्ण इस बच्ची के साथ वास्तविक स्थिति हुआ क्या है उन चीजों का पूर्ण रूप से खुलासा करें। अन्यथा ये धीरे धीरे माहौल फिर गर्माएगा, फिर उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। उस लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। तो राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन ये अनुरोध जितना जल्दी हो सके इस मामले में कठोर कार्रवाई करे। जोधपुर के सैन्य युवा संगठन विष्णु जी भी मौजूद है, बात करा। आपरे समाज में पहले भी कई मामला आया है, वो भी मामला आया है और आप लोग के विचार है प्रशासन से कई बातचीत हुई है? मारो विचार तो वही है कि आज 36 कौम सैन समाज हाथ खड़ी है। खुशी की बात है, इन बच्ची ने न्याय दियो बात है। पर आज तक सैन समाज 36 कौम रे हाथे तन मन धन साथ दियो है और आज माने ब्याज रे साथे, मूल नहीं ब्याज रे साथे भी पूरा 36 कौम री तरफ मिल रहा है। इन बात री खुशी है और 36 कौम रे सहयोग में बहुत जल्द रिजल्ट हमारे सामने आवेला। फिलहाल के लिए आप देखो सरपंच साहब भी मौजूद है इन क्षेत्र रा, वासु बात करा। साहब आप परिचय, आप किन ग्राम पंचायत सरपंच हो? मैं प्रॉपर ओचियर ग्राम पंचायत सरपंच मिसेज है हमारा। शुभ नाम आपका? मारो ओम सिंह वार्ड में मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, मैं ओचिया हूँ प्रॉपर। सबसे पहले सवाल आपसे वो है कि आप इन पंचायत क्षेत्र में पहले भी इन तरह का भी मामला है? लगभग नहीं आया, उससे नहीं आया। और इन मामला ने आप कभी परिवार से मिले हैं और पहले से परिचित था या फिर पहली बार मुलाकात? नहीं, पहली बार मुलाकात। पहली बार मुलाकात है। हमें आप भी इंद्रजान प्रशासन में बात करे हो, परिवार भी मिले हो, आपने कहीं लग रहा है कि वो किन दिशा की ओर बढ़ रहे हो? मामला जो है गुमशुदगी ही है या फिर आप अनुसार कुछ और है? नहीं, मैं तो यूँ लागे की भी हो सके, अपहरण भी हो सके, मर्डर भी हो सके अपहरणकारी नो। जब तक पूरा खुलासा नहीं हुए जितने तो नहीं लाग रही आप की भी नहीं कह सका कहीं ना अपहरण हुआ है या कुछ हुआ है। जब तक पुलिस पूरा खुलासा नहीं करे तो अभी तो कोई सब नहीं कह सका। पिता है वो पिता आस लगान बैठो है धरना महीने की कर भी करे कि वो बेटी जठे भी है जिन भी हालत में, चाहे वह किन हाथे है या अकेली है या फिर कोई ले गयो है, जो भी जिन भी स्थिति में है उन्हें एक बार सामने आ जाए। पिता उन बच्ची रो मुख देखना चाहे कि एक बार उन्हें चेहरा देख कर वह जो है आगे बचे एक आश्वासन मिल जाए, एक शांति मिल जाए। पिता भी देखो भूखा प्यासा है, काफी दिनों ढंगू खा नहीं पा रहा है, नींद नहीं ले पा रहा है, अठ बैठा है। ठीक है, अठ समाज आया है, आज है काले तो पचो पिता अकेलो ही जाए। एक पिता ही जान सके इन बेटी ने की करो, बड़ो करो, पालियो पोसे, एक उम्मीदा थी। बच्ची कोई यूं ही नहीं थी छोटी मोटी, बच्ची 95% लेना आई थी, उम्मीदा रखती थी। अगर वह बच्ची आगे चल के कोई बड़ो एग्जाम देती, अगर वह यूपीएससी या फिर कोई और एग्जाम देती तो वह बच्ची शायद अपर देश एक IAS अधिकारी बन सकती थी। वो सारे सपनों, उन पिता की सारी मेहनत सब कुछ धूल मिट्टी हो चुकी है। एक और शख्स मौजूद है, वासु बात कर। साहब आपका परिचय? मेरा नाम श्याम ओझा है, मैं ओसिया का पूर्व सरपंच हूँ। मैं
प्रशासन की और पुलिस की फेलियर की घटना पर रोष जता रहा हूँ। 15 से 17-18 दिन हो चुके हैं जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ की लोकेशन और मोबाइल की जांच नहीं की। यदि जहाँ घटना हुई है मोबाइल वहाँ की नेटवर्क की जांच करते तो मुलजिमान जरूर पकड़े जाते। अब वो कह रहे हैं गाड़ी जो थी उस पे नंबर नहीं थे, नंबर कुछ लेना देना ही नहीं था। यदि मोबाइल के जो नेटवर्क है वहाँ की जांच होती, जब घटना हुई है तो वह वो जो मुलजिमान है वो तुरंत पकड़े जाते हैं। और ये देखो अब गवर्नमेंट की कितनी फेलियर है। 15 से 17 दिन हो गए हैं, कोई जांच नहीं, कोई बात नहीं। जो जांच अधिकारी है वो दूसरी जांच में वो कहीं चले गए हैं। अब ये कितनी गजब की बात है। मैं तो सरकार से और हमारे विधायक साहब ने यहाँ आके थोड़ी बहुत कोशिश की, वापस भी नहीं आए। मुझे इस बात का भी दुख है कि भाई वो एसपी साहब को निर्देश देते, वो कहते ताकि जो जांच हो रही हो जल्दी हो। अब वो ढील डाल में पता नहीं बच्ची की क्या हालत है, अपहरण है, मर्डर है, कुछ है। अब उसके घर वाले दुखी हैं, समाज दुखी है और सर्व समाज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इससे इस सरकार की फेलियरता पूरी दिखती है। भाई ये नौबत आई हमारी कि हम धरना दें और ये सुरक्षा व्यवस्था की पूरी सरकार की गारंटी होती है। हम वोट देते हैं, हम पता नहीं हमारा वोट की अहमियत खत्म हो गई है। मुझे ये लग रहा है कि भाई हमारा कोई वोट नहीं है, सरकार की जो इच्छा है वो करेगी, वो जांच करेगी या नहीं करेगी। अब पता नहीं प्रशासन और सरकार किस दिशा में जा रही। मुझे सरकार से यही मांग है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग है कि तुरंत उस बच्ची को खोज के उनके माता पिता को दिलाया जाए ताकि उनको संतुष्टि मिले, क्योंकि बच्ची बच्ची होती है। एक तरफ सरकार बच्चियों को बचाने की, पढ़ाने की और नेताओं की खूब बच्चियां हैं, लेकिन वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो अपनी वो चीर निद्रा तोड़ के वो कार्रवाई करे ताकि किसी भी समाज की, किसी भी की लड़की है जो उनकी गहना उनको वापस मिले। एक तरफ हम बच्ची को गहना कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, हमारी लक्ष्मी तो चली गई है, हमारा गहना तो वही है और हमारा गहना तुरंत हमें मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। आप जनता जनार्दन हो, आप लोगों ने कहीं लग रहे कमेंट पे द्वारा जो अपनी बात रखो और इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और तक बात पहुंचे, उच्च अधिकारी तक बात पहुंचे और हमारा सीएम भजन लाल जी साहब तक बात पहुंचे ताकि बच्ची ने न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए आप देख रहे हो रेबल जोधपुर, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। धन्यवाद।